हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया। और दोस्तों, आज जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आया हूं मैं आपके लिए, जिसका नाम है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, नाम सुन के इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो सच में कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूपीएससी तक के एग्जाम में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और आप अगर सिंसियरली पढ़ना चाहते हो और जीके इंप्रूव करना चाहते हो तो अच्छे से ईमानदारी से इस वीडियो को देख लेना। 5 मिनट का वीडियो है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये 5 मिनट ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगे, तो फोकस होकर देखना, वरना वीडियो देखने का सेंस नहीं निकलेगा। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम। पढ़ाएगा कौन दोस्तों? वर्ल्ड क्लास इंसान गौरव तिलथिया, एंड दैट्स मी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं औसम तरीके से। पहला पॉइंट देखिए, ये है दोस्तों, द अटॉर्नी जनरल इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से बताता हूँ कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। जो अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना दोस्तों, वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन सा ऑफिसर होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का। और उसको अपॉइंट कौन करता है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है अपना प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी आर्टिकल की मैं अभी बात कर रहा था कि आर्टिकल 76 के तहत प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। कौन? अपना अटॉर्नी जनरल। ओके, याद रहेगा। सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज MC सेतलवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये हो चुका है, ये वाली इवेंट हो चुका है, तो ये कभी क्वेश्चन बदलेगा नहीं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, ऑप्शन दे देगा 3-4, आपको पता होना चाहिए, MC सेतलवाद, जो कि 1950 से 1963 तक इनका शासनकाल रहा था एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पूरे 13 साल। याद रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से पढ़िएगा। योर टाइम इज़ रियली वेरी प्रीशियस यार, टाइम वेस्ट मत करना। थर्ड पॉइंट देखो, 5 पॉइंट है, खेल खत्म। थर्ड पॉइंट है, द 15th करेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ कौन? के वेणुगोपाल। इनकी फ़ोटो आपने देखी होगी। ये कौन से नंबर के हैं? ये क्वेश्चन करंट अफेयर में भी आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, और स्टैटिक में भी आ सकता है कि अभी अपने कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि है 15वें नंबर के। उनका नाम क्या है दोस्तों? के वेणुगोपाल। ओके, ये देखो, फोर्थ पॉइंट है, टू बी अपॉइंटेड एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर किसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, टू बी अपॉइंटेड एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अ कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा दोस्तों, क्योंकि बन चुका है। एग्जामिनर पूछेगा कि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो क्या होना चाहिए? कैंडिडेट्स मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफाइड होना चाहिए। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है घुमाने के लिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए क्या हाई कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफाइड होना चाहिए? तो आप बोलोगे नहीं भाई, गलत है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर बंदा क्वालिफाइड होना चाहिए, जब जाके वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन पाएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बस इतना ही पढ़ाना था। और लास्ट पॉइंट ये और इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल से ना आते हैं ये, इसलिए फोकस होकर पढ़ना। द अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द राइट टू वोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये भी। 6 पॉइंट है, लेकिन दोस्तों लाइफ चेंज हो जाएगी और आपका ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो 6th पॉइंट क्या आएगा फिर से, द अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट विदाउट द राइट टू वोट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना जो होता है ना दोस्तों, वो सारी पूरी पार्लियामेंट में, हर मतलब पार्लियामेंट बोल देते तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, स्पीक कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखने वाली है। एक बार फिर से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, इन लोकसभा में जाके बात कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोसीडिंग्स में, राज्यसभा में भी सब कुछ करता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता कहीं भी, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, और इस बात को ध्यान रखने के लिए आर्टिकल 88 बना है। तो आर्टिकल 88 के तहत अटॉर्नी जनरल हर जगह पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, एक बार फटाक से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलें, है ना। चलो भाई, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है आर्टिकल 76 के तहत। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। अटॉर्नी जनरल पहले नंबर का कौन था? उनका नाम था MC सेतलवाद, जो कि 1950 से 1963 13 साल रहे थे, है ना। अभी कौन है 15वें नंबर के करंट अटॉर्नी जनरल है? इनका नाम है के वेणुगोपाल। और अगर किसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो भैया उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के लाइक क्वालिफाई होना पड़ेगा।
है ना, उसका क्वालिफिकेशन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए, जब जाके कोई बंदा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता, वरना नहीं बन सकता। और एग्जामिनर यही घुमाता है, वो सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट लिख के दे देगा और आपसे पूछेगा ये स्टेटमेंट सही है या गलत, तो आप बोलोगे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज के बराबर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था मुझे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, और पहले नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कौन से आर्टिकल के तहत। 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई वुड लव टू सी योर कमेंट। मुझे पता आप बहुत सिंसियर होंगे और ज़रूर आंसर देंगे, है ना। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि कौन आंसर देता है। सिंपल बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अपना इंपॉर्टेंट प्रीशियस समय मुझे दिया। कमेंट करके बता दें कुछ वैल्यू मिली कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। शेयर कर दें एक बंदे को जिसके चेहरे पे आप स्माइल दिखना चाहते हैं। लाइक करके अपना प्यार दिखा दें और अटेंडेंस लगा दें, और लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं कि यस यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। PDF अगर चाहिए तो यू हैव टू ज्वाइन टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ऑसम वाली लिंक। और ख़तरनाक और लास्ट बात ये दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि मैं शानदार ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, छोटे छोटे, जिसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इंपॉर्टेंट वाली। So I promise you guys I will never disappoint you. So please subscribe my channel and support me. Okay? Last बात ये है, revision is the key. Never underestimate the power of revision. Consistent hard work करना, 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ना, एटलीस्ट 60 मिनट रिवीजन करना, आप योद्धा बन जाओगे, चैंपियन बन जाओगे, अपना टाइम आएगा। ओके चलो, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। थैंक यू सो मच।